साथियों, अगर आप लोगों को किसी को गाली देने के लिए बोला जाए तो आप कितनी देर गाली दे सकते हैं? बहुत ज़्यादा 2 मिनट देंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में एक शख्स ने उप जिलाधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने एक अखबार के दफ्तर के बाहर 2 घंटे गाली देने की अनुमति चाहता है। उसने बाकायदा चिट्ठी लिखी है आजमगढ़ के उप जिलाधिकारी को, एसडीएम साहब को। गाली जो देना चाहता है वो माइक लगा करके देना चाहता है, ऐसे नहीं। अब यहाँ बात ये उठता है कि भाई ये ऐसा चाहता क्यों है? तो ये जिस अखबार के दफ्तर के बाहर ये गाली देना चाहता, उस अखबार ने क्या किया, इसको भूमाफिया लिख दिया। ज़मीन इसी की थी, फिर भी अखबार ने जो है इसको भूमाफिया लिखा और ये बोला कि जो है ये ज़मीन सरकारी है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ। जब जांच हुई तो ये बरी हो गया। और इस शख्स का नाम है प्रतीक सिन्हा, जो दहिला मऊ प्रतापगढ़ का निवासी है। और ये भी कह रहा है कि भाई मन तो मेरा बहुत कर रहा है कि उसको जूते मारने का, धमकी देने का, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसने प्रार्थना पत्र में और भी बहुत कुछ लिखा है। इसमें लिखा है, मैं 2 घंटे तक माँ बहन की गालियाँ दूंगा और इसके अलावा मैं ना इसको कोई वैसे तो मेरा मन बहुत कर रहा है कि वो जूते मारने को, पर मैं ना जूता मारूंगा ना धमकी दूंगा। कार्यक्रम के पश्चात यानी 2 घंटा जब बीत जाएगा, उसके बाद मैं अपने आप को शहर कोतवाल के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। मैं हाजिर हो जाऊंगा थाने में जा कर के, और जहां से मेरा सुसंगत धाराओं में मेरा चालान कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये शख्स ऐसा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसको जो है अनुमति मिलनी चाहिए, अगर अनुमति नहीं मिली तो ये अवसादग्रस्त हो जाएगा, यानी डिप्रेशन में चला जाएगा। तो डिप्रेशन में जाएगा तो बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एसडीएम साहब को जो है अनुमति दे देनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं। पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं। बचकर निकल जाए इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हुआ है आगरा से, जहाँ पर एक व्यापारी का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। 2 लोगों की तो मौके पर ही तत्काल मौत हो जाती है और एक व्यक्ति जो उसमें उसकी सांसें चलती रहती हैं, वो छटपटाता रहता है। लेकिन जो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, उस व्यापारी को अस्पताल तक पहुँचाने की बजाय उसको न उसकी मदद करते हैं, कुछ नहीं करते। ये लोग केवल पैसे लूटने लगते हैं। कितने दुख की बात है, कितना शर्मनाक है दोस्तों। वीडियो आगरा का है। अभी मैंने इससे पहले भी एक वीडियो जो है दिखाया था, एक खबर बताई थी जो है आगरा का ही थी। इससे पहले भी मैंने एक खबर जो है आगरा का ही बताई थी, जिसमें मुर्गी लूटने के लिए जो एक्सीडेंट हो जाता है कोहरे की वजह से। फिर उसी आगरा का ही एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक व्यापारी के जो है पैसे लूटे जा रहे हैं। वो एक्सीडेंट हो गया, 2 लोग डेथ हैं और 1 लोग बचा हुआ है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आजकल पैसे के पीछे लोग इतना पागल हो गए हैं। इतना पैसा लोगों को चाहिए, बाकी कोई मरे जिए किसी से कोई मतलब नहीं। किसी की मदद करना कुछ और है ही नहीं। ये जो व्यापारी है दोस्तों, ये खोया का व्यापारी है। अब है क्या, इसकी तो डेथ हो गई, यानी तीसरा भी ये जो है मृत हो गई है। तो ये था खोया का व्यापारी था और अब इसकी मृत्यु हो चुकी है। लोगों ने पैसे लूटिए, लोगों इसके बाद अब लूटे, किसको दिया किसको नहीं दिया। लेकिन पहले उसकी जान बचानी जरूरी थी। एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता, उसको अस्पताल तक पहुंचाना जरूरी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ये लोग कहने के लिए तो इंसान है, लेकिन इंसान नहीं है, ये शैतान है। और जो उसकी हिसाब किताब की डायरी थी वो तक उठा ले गए ये लोग। थाना सिकंदरा में जो ये अभियोग पंजीकृत किया गया है, लोगों की तलाश जारी भी है। तो बहुत दुखद वीडियो है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।